दोस्तों स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आइए आज बिहार की 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो फटाफट आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं और साथ ही आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें और अपने तरफ से एक प्यारा सा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। तो आज की सबसे पहली खबर है, छठ पूजा 2020 में श्रद्धालुओं ने डूबते सूर्य को दिया अर्घ। महापर्व छठ के मौके पर शुक्रवार शाम व्रतियों ने अस्तांगल चलगामी भगवान सूर्य को पहला अर्घ दिया। अब शनिवार सुबह उगते सूर्य को दूसरा अर्घ देने के साथ छठ पर्व का 4 दिनी अनुष्ठान संपन्न होगा और इसके बाद व्रतियां पारण कर ठेकुआ का प्रसाद बांटेंगी। दिल्ली में कोरोना काल में यमुना घाट और सार्वजनिक स्थल पर छठ पूजा की अनुमति न होने की वजह से लोगों ने अपने घर में की छतों पर ही अर्घ दिया। पूजा के लिए लोगों ने प्लास्टिक के टब खरीदे और व्रतधारियों ने टब में पानी भरकर खड़े होकर अर्घ दिया। कुछ घरों में प्लास्टिक के टब की जगह रबड़ वाले बड़े टब और ईंट से 4 दीवारी बनाकर उस पर प्लास्टिक की पन्नी लगाकर पानी से भर दिया और घाट की तर्ज पर छठ पूजा के लिए घर में वेदी भी मनाई गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास में ही छठ पूजा की, भाभी ने दिया अर्घ। बिहार में छठ पूजा की धूम मची हुई है और गंगा घाटों पर भारी भीड़ उमड़ी हुई है। कहीं भी कोरोना का डर लोगों में नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में एक अणे मार्ग स्थित सीएम हाउस में परिवार के साथ छठ पर्व की पूजा की। मुख्यमंत्री की भाभी छठ व्रत करती हैं तो इस बार भी छठ पर्व कर रहे हैं। सीएम आवास परिसर में बने छोटे तालाब में उन्होंने शुक्रवार की शाम पहला अर्घ दिया और इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने परंपरागत रूप से जल देकर अर्घ दिया। इससे पहले खरना के मौके पर भी नीतीश कुमार अपने आवास पर पुत्र निशांत के साथ मौजूद रहे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश के और प्रदेशवासियों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं देते हुए कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सचेत रहने की अपील भी की थी। और सीएम नीतीश के आवास पर भी कोरोना के चलते सभी एहतियात बरती जा रही है। छठ पूजा 2020 में औरंगाबाद में लोगों की श्रद्धा के आगे बेबस हुआ प्रशासन, खोले देव सूर्य कुंड का ताला। जी हां फ्रेंड, बिहार के औरंगाबाद में जिला प्रशासन के द्वारा देव कुंड सूर्य भगवान का गेट जो था बंद कर दिया गया था, लेकिन अर्घ देने पर लगाई गई रोक श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण शुक्रवार को हटा दिया गया। शुक्रवार को यहां हजारों श्रद्धालुओं ने अर्घ दिया और जानकारी के अनुसार गुरुवार से ही छठ व्रतियों का यहां पहुंचना शुरू हो गया था। शुक्रवार को हजारों लोग देव में जमा हो गए और इसी बीच प्रशासन के द्वारा जगह जगह सूचना प्रसारित की जा रही थी कि देव सूर्य कुंड में अर्घ देने की व्यवस्था नहीं है और लोगों को लौटना होगा। इसी के बीच व्रती अपने कार में जुट रहे। कई लोगों ने उपलब्ध जगह पर ही अर्घ दे दिया। शाम में भीड़ बढ़ने लगी तो लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया और स्थानीय पुलिस के अलावा कई पदाधिकारियों लोगों को मनाने में जुट गए, लेकिन लोग उनकी सुनने को तैयार नहीं थे। सूचना पर एसडीओ प्रदीप कुमार, एसडीपीओ अनूप कुमार, डीटीओ अनिल कुमार सिन्हा यहां पहुंचे। इसके अलावा औरंगाबाद के कांग्रेस विधायक आनंद शंकर सिंह पहुंचे। विधायक ने भी आग्रह किया कि श्रद्धालुओं की आस्था देखते हुए गेट खोल दिया जाए ताकि लोग अर्घ प्रदान कर सकें। सभी काफी दूर आए हुए हैं और निर्जला उपवास में हैं। इसके बाद प्रशासन ने सशर्त अनुमति दे दी। गेट खोलने के बाद हजारों लोगों ने यहां अर्घ दिया। एक अनुमान के मुताबिक 10,000 से ज्यादा छठ व्रतियों ने अर्घ प्रदान किया। छठ पूजा में बेउर जेल में भी आस्था के महापर्व की धूम। 39 कैदी कर रहे हैं छठ व्रत। बेउर जेल में भी लोक आस्था के महापर्व छठ की धूम है। जेल के 39 कैदी इस बार छठ व्रत कर रहे हैं, जिसमें 18 पुरुष व 21 महिलाएं बंदी शामिल हैं। बीती बुधवार को कैदियों ने नहाए खाए तथा गुरुवार को खरना का खीर और घी की रोटी का प्रसाद ग्रहण किया। आज बेउर जेल में बने जलकुंड में व्रती भगवान अस्तान चलगामी सूर्य को अर्घ देंगे। जेल की प्रशासन की ओर से छठ व्रत को लेकर पूरी व्यवस्था की गई है। महिला और पुरुष व्रतियों के लिए अलग अलग जलकुंड बनाए गए। यहीं व्रती संध्या और प्रातःकालीन अर्घ देंगे। पूजन सामग्री के साथ प्रसाद की व्यवस्था जेल प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराई गई है। बिहार के औरंगाबाद में गैस कटर से एटीएम काटकर अपराधियों ने उड़ाए 22 लाख रुपए। बिहार के औरंगाबाद जिले के नगर थाना क्षेत्र में बाईपास से पहले
महेश्वरम मंदिर के बगल में स्थित आईडीबीआई बैंक के एटीएम को काटकर अज्ञात अपराधियों ने करीब 22 लाख रुपए की चोरी कर ली। इसी घटना को बुधवार की रात अंजाम दिया गया, जिसका पता गुरुवार की सुबह चला। जानकारी मिलते ही नगर थाना पुलिस पहुंची और उसके बाद एसपी सुधीर कुमार पेरिका भी यहां पहुंचे। घटना की छानबीन करते हुए उन्होंने तत्काल सदर एसडीपीओ को जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। जानकारी के अनुसार मंदिर के बगल में आईडीबीआई एटीएम कई सालों से संचालित हो रहा है। गुरुवार की सुबह सफाई कर्मी यहां पहुंचा तो उसने एटीएम को क्षतिग्रस्त पाया, जिसके बाद उसने बैंक के अधिकारी को इसकी जानकारी दी और आईडीबीआई बैंक के अधिकारी तत्काल यहां पहुंचे और नगर थाना पुलिस को सूचना दी गई। एमपी में कोरोना की दूसरी लहर का खतरा। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में कल रात से 10 बजे सुबह तक नाइट कर्फ्यू, यानी कि कल रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते सरकार ने 5 शहरों में नाइट कर्फ्यू और पाबंदी लगा दिया। लागू करने का फैसला किया है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में शनिवार यानी 21 नवंबर से हर दिन रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा और राज्य में 8वीं तक के स्कूल 31 दिसंबर तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। गुरुवार को राजधानी भोपाल में कोरोना के 425 मामले सामने आने के और इंदौर में 313 मामले के साथ कोरोना की तीसरी लहर आने के बाद मुख्यमंत्री ने कोरोना पर बैठक बुलाई थी, जिसमें यह फैसला लिया गया था कि जिन शहरों में कोरोना का 5% से ज्यादा पॉजिटिव रेट है वहां रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। 5% पॉजिटिव रेट यानी कि कोरोना के हर 100 टेस्ट में 5 टेस्ट पॉजिटिव पाए गए। ऐसे जिले में साइक्रिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद वहां कलेक्टर नाइट कर्फ्यू लगाने के बारे में आखिरी फैसला लेंगे। कोवैक्सीन का फाइनल ट्रायल। हरियाणा के अनिल विज पहले मंत्री जिन्हें स्वदेशी वैक्सीन की डोज दी गई। कोरोना से लड़ने के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का तीसरा ट्रायल शुरू हो गया है। इस फाइनल फेज में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को पहली डोज दी गई। वो पहले ऐसे मंत्री बन गए जिन्हें स्वदेशी वैक्सीन दी गई है। अनिल विज ने इस ट्रायल के लिए खुद वॉलेंटियर बनने की पहल की थी और डॉक्टर रमेश वर्मा ने बताया कि अनिल विज को दूसरी डोज 28 दिन बाद दी जाएगी। इस दौरान एंटीबॉडी का कंडीशन की स्टडी की जाएगी और हमें उम्मीद है कि यह ट्रायल सफल रहेगा। देश के 20 रिसर्च सेंटर पर कोरोना वैक्सीन का तीसरा ट्रायल किया जा रहा है और करीब 26,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। इन सेंटरों पर पीजीआईएमएस रोहतक भी शामिल है। भारत बायोटेक इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि आईसीएमआर के साथ मिलकर ट्रायल कर रहा है। पहले 2 फेज में जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन दी गई उनमें कोई साइड इफेक्ट नहीं नजर आया। किसी भी वॉलेंटियर के कोरोना संक्रमित होने की रिपोर्ट भी नहीं है। ऐसे में इस वैक्सीन से उम्मीदें बढ़ गई है। अहमदाबाद में आज रात से 57 घंटे का कर्फ्यू। राज्य सरकार ने 23 नवंबर से स्कूल कॉलेज के खुलने पर रोक लगाई। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर हर तरफ चिंता बढ़ती जा रही है। अहमदाबाद में आज रात 9 बजे से 57 घंटे का कर्फ्यू लगाया जा रहा है। यह 23 नवंबर की सुबह 6 बजे तक रहेगा। सूरत और वडोदरा में कर्फ्यू लगाने पर भी जल्द ही फैसला हो सकता है। इस दौरान केवल दूध और दवा की दुकानें खुली रहेंगी। जब सोमवार यानी कि 23 नवंबर की सुबह 6 बजे यह कर्फ्यू खत्म होगा, तब उसी दिन रात 9 बजे से नाइट कर्फ्यू शुरू हो जाएगा। रोजाना या नाइट कर्फ्यू कितने दिनों के लिए रहेगा अभी यह साफ नहीं है। उधर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि अभी लॉकडाउन लगाने का इरादा नहीं है। राज्य सरकार ने 23 नवंबर से स्कूल कॉलेज खोलने के अपने पुराने आदेश को रद्द कर दिया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का कांग्रेस पर तीखा हमला। कहा, कांग्रेस नहीं बचा पाई माई बाप, देश को नहीं दे सकती कोई भविष्य। कोई बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पार्टी के कई नेताओं की नाराजगी सामने आने के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने कहा है कि कांग्रेस देश को भविष्य नहीं दे सकती, उसका कोई माई बाप तक नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि जनता कांग्रेस या बीजेपी किसी को भी वोट देती है, लेकिन सरकार बीजेपी की ही बनती है। कांग्रेस विधायक बाद में अलग होकर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट 2020 में कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से ढलती जा रही है, चाहे वोट कांग्रेस को दो या फिर बीजेपी को, सरकार बीजेपी के ही बनती है। कांग्रेस के विधायक बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और कांग्रेस देश का भविष्य नहीं हो सकती है। अहमदाबाद में कर्फ्यू से 1700 शादियां अटकी, कार्ड बट गए, मेहमान भी आ गए। अहमदाबाद में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते आज रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। सबसे ज्यादा परेशानी में वे लोग हैं जो आए हैं, जिनके घरों में शादियां हैं। शहर में शनिवार को 500 और रविवार को 1200 शादियां होनी हैं। अब रद्द करनी पड़ेंगी। शादियों के कार्ड बढ़ चुके हैं और मेहमान भी आ गए। हालांकि अहमदाबाद में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह सख्ती जरूरी है। शादियां में होने वाले बड़े जमावड़े कोरोना के सुपर स्प्रेडर इवेंट बन सकते हैं। अहमदाबाद में कृष्णा इवेंट के नाम से वेडिंग इवेंट करने वाली कविता जैन ने दैनिक भास्कर से बात करते हुए कहा कि करीब 8 महीने बाद शनिवार से शादियां शुरू हो रही हैं। अब इन्हीं 2 दिन यानी कि शनिवार रविवार कर्फ्यू लगाने से वेडिंग इवेंट से जुड़े व्यवसायियों को भारी नुकसान होगा। सरकार को इस मामले पर विचार करना चाहिए था और फिर गाइडलाइन के तहत रात के 10 या 11 बजे के बाद लॉकडाउन का समय तय करना चाहिए था। रविवार को शहर में बड़ी संख्या में शादियां हैं और शादी के कार्ड्स तक बढ़ गए, घरों में मेहमान आ गए। अब सरकार इस फैसले से सभी असमंजस की स्थिति में आ गए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी पर कार्रवाई, एप्पल कंपनी पर 840 करोड़ रुपए का जुर्माना, पुराने आईफोन को स्लो करने का लगा आरोप। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी एप्पल पर 11.3 करोड़ डॉलर करीब 840 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आरोप है कि साल 2016 में एप्पल ने आईफोन 6, 7 और SE मॉडल का अपडेट जारी किया था। इससे पुराने आईफोन स्लो हो गए थे। अपडेट जारी करने से पहले कंपनी ने अपने ग्राहकों को इसकी जानकारी नहीं दी थी। कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल जेवियर वसेरा ने बताया कि यह जुर्माना अमेरिका के 33 राज्यों में और कोलंबिया DC की ओर से दायर याचिका के निपटारे के दौरान लगाया गया। खबरों के मुताबिक एप्पल यह जुर्माना भरने के लिए राजी हो गई, लेकिन उसने गलती मानने से इनकार किया है। दोस्तों, इस प्रकार का वीडियो अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।